नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में मानसून के आते ही पूरे बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज बिहार के इन जिलों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपया देगी सरकार और अगस्त महीने से ही 1,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। तो इधर बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार कर दी गई है। कई विभागों में लाखों सरकारी नौकरियां निकल गई। तो आज की बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। महिलाओं के लिए खुशखबरी है। महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपया का पेंशन देगी सरकार। देखिए, पेंशन की जब भी बात आती है तो हमें 50-60 साल की महिलाएं याद आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जवान महिलाओं को भी पेंशन मिलेगा 25 साल तक। जिनका उम्र हो गया है 25 साल से लेकर 50 साल तक के महिलाओं को भी अब हर महीने 1,000 रुपया का पेंशन देगी सरकार। देखिए, बड़ी खुशखबरी है महिलाओं के लिए। और ये खबर है बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से। और वैसे भी आज यदि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती तो महिलाओं को प्रत्येक महीने 8,500 रुपया करके दिया जाता। लेकिन बात झारखंड की करें तो झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सीधे महिलाओं के अकाउंट में ये 1,000 रुपया प्रत्येक महीने करके भेजा जाएगा। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार ने सभी वर्ग के गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को जिनकी उम्र 25 साल से लेकर 50 साल है, उनको इस योजना का लाभ देने का ऐलान किया। और सुनिए, 1 जुलाई से ही महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे और अगले महीने यानी अगस्त से ही उनके खाते में प्रत्येक महीने 1,000 रुपया दिया जाएगा। देखिए, बिहार की तरह झारखंड भी एक गरीब राज्य है। कई ऐसे गरीब परिवार हैं जहां 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में प्रत्येक महीने बिना काम किए ही यदि महिलाओं को 1,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा तो कम से कम परिवार तो ठीक से चल पाएगा ना। 1 जुलाई से ही आवेदन शुरू हो रहा है और अगले महीने यानी अगस्त से ही उनके खाते में 1,000 रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब बिहार वाले आप जरा बताइए, क्या नीतीश सरकार को भी ऐसी योजना महिलाओं के लिए लाना चाहिए कि नहीं? और यदि लाना चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक जनता तक ये खबर पहुंच जाए और वे भी मांग करे बिहार सरकार से, नीतीश कुमार जी से, कि आप भी हमारे यहाँ महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपया करके दीजिए। बिहार में मानसून आ चुका है। बिहार के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू भी हो गई है। तो इधर मौसम विभाग ने बिहार में 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है और किसानों से कहा है कि किसान रहें सावधान, क्योंकि लगातार बिहार में 5 दिनों तक एक जैसी मूसलाधार बारिश होने वाली है। और यदि मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो इन्होंने भी देखिए पूरा ग्राफ जारी कर दिया है। बिहार का कोई भी एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां बारिश को लेकर अलर्ट नहीं है। बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। सिर्फ बारिश ही नहीं होगी बल्कि तेज वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने आज बिहार के इन जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। इसके साथ ही बिहार के बाकी बचे जिलों में भी मध्यम दर्जे तक की बारिश होने वाली है। बिहार वाले जरा बच कर रहें। बारिश के साथ पूरे बिहार में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 2,610 पदों पर बम्पर बहाली निकल गई है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिए हैं कि अगले साल तक यानी मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी दे दिया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सभी अधिकारियों को युद्ध स्तर पर काम करने का जिम्मा दे दिया है। बिहार में जितने भी पद खाली हैं सभी को ढूंढ ढूंढ कर उसमें सरकारी नौकरी दी जा रही है। और अब देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में कुल 2610 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे गए और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जून से शुरू हो गई है।
पूरे 1 महीने तक का समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए। 19 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो टेक्निकल ग्रेड 3 एंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए मिनिमम एज 18 साल है। बाकी पोस्ट के लिए मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम 37 साल तक एज है। इस बिहार BS PHCL वैकेंसीज में कई पोस्ट हैं, जैसे टेक्निकल ग्रेड 3 में 2000 पोस्ट पर बहाली होगी और जिन अभ्यर्थियों ने 10वीं पास किया है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं जूनियर अकाउंट्स क्लर्क में 300 पदों पर बहाली होगी। कोरेस्पोंडेंस क्लर्क के 150 पदों पर बहाली होगी। स्टोर असिस्टेंट के 80 पद, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 40 पदों पर बहाली होगी। साथ ही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के भी 40 पदों पर बहाली होनी है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर आवेदन करें। गिरने वाली है मोदी की सरकार। राहुल गांधी ने भी अब बड़ा दावा कर दिया कि कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। देखिए, देश में अभी एनडीए की सरकार अब गई कि तब गई की स्थिति में है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार जी दोनों ही एनडीए को छोड़ सकते हैं। बीजेपी वाले यदि एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज हो जाता है। और इसी बीच राहुल गांधी ने दावा किया है कि बीजेपी के 29 सांसद एनडीए से अलग हो सकते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ आ सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के 29 सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो इधर महाराष्ट्र में भी बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे के संपर्क में है शिंदे की 4 से 5 सांसद। बंगाल में भी खेला हो गया। देखिए, टीएमसी ने ऐलान किया है कि बीजेपी बहुत ही जल्द 240 से 237 पर आ सकता है, क्योंकि इनके 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि एनडीए के 29 सांसद यदि एनडीए से अलग हो जाते हैं तो एनडीए 264 पर पहुंच जाएगा, यानी बहुमत से नीचे आ जाएगा एनडीए, जबकि इंडिया गठबंधन के 269 सीटें हो जाएंगी यदि 29 सांसद आ जाते हैं। तो अब यदि इंडिया गठबंधन से अन्य से यदि 3 सीटें मिल जाए फिर भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। नीतीश कुमार जी भी आना चाहते हैं इंडिया गठबंधन में। तो इधर चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी एनडीए को छोड़ सकती है, यानी चारों तरफ से बीजेपी फंसी हुई दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है। और इसी बीच खबर है कि ममता बनर्जी से बीजेपी सांसद ने मुलाकात की। कांग्रेस ने दावा किया है कि हमारे पास लगभग बहुमत आ चुका है। कांग्रेस ने कहा है कि जब चाहे तब हम गिरा देंगे मोदी की सरकार। दरअसल एनडीए में लोकसभा सीट को लेकर पेच फंस गया है। लोकसभा सीट के लिए 26 जून को बैठक होगी, उसी दिन फैसला लिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी इस कदर नाराज है कि राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, जिसमें से एक भी टीडीपी के नेता नहीं पहुंचे। तो इधर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। साथ ही यहाँ ये भी कहा गया कि यदि लोकसभा स्पीकर की सीट यदि टीडीपी को दिया गया तो जदयू भी बगावत कर सकती है। इन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया है, ना कि टीडीपी को। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने 29 जून को दिल्ली में बैठक रख दी है। यदि नीतीश कुमार जी के साथ नाइंसाफी हुई तो नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। एक तो नीतीश कुमार जी को कोई भी अच्छा विभाग नहीं दिया गया है, साथ ही लोकसभा स्पीकर का पद भी यदि टीडीपी को दिया गया तो 29 जून को पलटी मार सकते हैं नीतीश कुमार जी। और यदि टीडीपी को लोकसभा स्पीकर का पद नहीं मिला तो चंद्रबाबू नायडू भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस दिन जनता इन ऐसे नेताओं से जो झूठे वादे करते हैं, बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर इस तरह से सवाल पूछने लगे, उस दिन बिहार ही नहीं बल्कि देश भी सुधर जाएगा। अब जनता कह रही है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। देखिए, आरजेडी विधायक को ग्रामीणों ने घेर लिया और पूछा कि 4 साल में आखिर आपने किया क्या। शशि सिंह बोले कि 20 साल में जो नहीं हुआ वो 1 साल में पूरा करेंगे। आखिर बेचारे ये विधायक जी करते क्या। जनता ने इनको घेर रखा था, सवालों पर सवाल पूछ रहे थे इनसे कि आखिर आपने जो इतने सालों से फांकी मारा है, आपने एक भी काम नहीं किया है, तो आखिर आप करोगे कब काम। आपने जो जो वादा किया है उसका हिसाब दीजिए हमें। देखिए, एक बार फिर से सुगोली के राजद विधायक शशि सिंह को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। विधायक जी सुगोली की जनता के बीच घंटों घिरे रहे और सफाई देते रहे, लोगों
का आरोप था कि विधायक ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। अब तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। अब मात्र कुछ ही महीने बचे हैं इनके कार्यकाल को लेकर जनता पूछ रही है कि आखिर कब करोगे अपने वादों को पूरा। हालांकि विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि बचे हुए 1 साल के कार्यकाल के अंदर जो भी काम अधूरे हैं उन सभी को हम पूरा कर देंगे। हालांकि जनता ने यहां तक कह दिया है कि यदि काम पूरा नहीं हुआ तो बच के जाओगे कहां, अभी तो यहां घेरे हैं ना, बाद में आपके घर को घेर लेंगे। अभी के समय में जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है वहां परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक होना आम बात हो गया है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड के साथ बीजेपी के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फोटो वायरल हो जाएंगे। भले ही आपको आपके कानों पर विश्वास ना हो, लेकिन जरा आंखों से देखिए कि किस तरह से सम्राट चौधरी को नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक के मास्टरमाइंड के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और ये समझ गए थे सम्राट चौधरी कि अब तो हमारी खैर नहीं, और इसलिए सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया हैंडल से उनके साथ यानी जो नीट परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उनके साथ अपनी सारी तस्वीरें डिलीट कर दी। लेकिन बिहार में अभी तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव कहां छोड़ने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने इनकी सारी तस्वीरें फिर से सोशल मीडिया पर वायरल की है और कहा है कि देख लो बिहार की जनता, नीट परीक्षा पेपर लीक घोटाले का मुख्य आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ है। और कल तक जो बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ये कह रहे थे कि पर्चा लीक कांड का मास्टरमाइंड सिकंदर अगर लालू यादव और तेजस्वी यादव का करीबी है तो बाप बेटा दोनों को आखिर क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार। और पक्के सबूत के बिना आखिर तेजस्वी यादव इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। तो इस पर अब राजद ने कहा है कि आज हमारे पास सबूत भी है और ये सबूत आपके व्याकुल समकक्ष दूसरे उप मुख्यमंत्री यानी व्याकुल उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को जरा भेज दीजिए। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसके लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। 26 जून को सक्षमता परीक्षा होनी थी, लेकिन बड़ी खबर है कि 26 जून से होने वाली सक्षमता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। शिक्षकों की मांग पर बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया और अब द्वितीय सक्षमता परीक्षा की नई तिथि जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। हालांकि सक्षमता परीक्षा के लिए 14 जून को एडमिट कार्ड भी जारी किया गया था, लेकिन अब परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी जेल में ही रहेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रखा है। देखिए, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल को बेल दे दी थी। उसके बाद इनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और अब हाईकोर्ट का फैसला आने तक सीएम केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह भारतीय टीम में शामिल हो गई है। ये पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना दम दिखाएगी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ ने पेरिस ओलंपिक के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। 21 सदस्यीय भारतीय निशानेबाज टीम में अनुभवी ट्रैप निशानेबाज श्रेयसी सिंह को भी शामिल किया गया है। इस टीम में अब राइफल में 8, पिस्टल में 7 और शॉट गन में 7 खिलाड़ी शामिल है। देखिए, श्रेयसी सिंह जमुई विधानसभा से बीजेपी की विधायक है और राजनीति में भी पूरी तरीके से सक्रिय है और अब श्रेयसी सिंह पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना दम दिखाएगी।